दोस्तों, सनातन धर्म दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जिसके आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है। अगर बात सूरज की जाए तो दोस्तों, आपको पता है कि सूरज एक सनातनी नाम है। चंद्रमा भी एक सनातनी नाम है। पहाड़, पर्वत, पेड़, पौधे, नदी, झरना, समंदर, ये सारे नाम सनातन धर्म से संबंध रखते हैं। इसी बात से पता चलता है कि ये पूरी दुनिया सनातन धर्म की ही देन है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ओम के बारे में, ओम अपने आप में इतना शक्तिशाली है जिसमें ये सारी दुनिया बसती है, जिसके उच्चारण से आपका भाग्य बदल जाता है। आपके जीवन में वो सब कुछ मिल सकता है जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। दोस्तों, जब इंसान मृत्यु के साया में होता है, अंतिम समय पर उस व्यक्ति को ओम दिखाई देता है, ओम का उच्चारण सुनाई देता है, ओम की ध्वनि से वो जगमगा उठता है। और आज इस बात को हम प्रमाणित भी करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या ओम स्वर्ग में मौजूद है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक न्यूरोसर्जन की अविश्वसनीय कहानी। एक न्यूरोसर्जन ने दावा किया है कि उसने अनुभव किया है कि स्वर्ग कैसा होता है। इसके बाद वो कोमा में चला गया। डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर ने अपनी पुस्तक मैप ऑफ हेवन में एक न्यूरोसर्जन मृत्यु के बाद के जीवन के रहस्यों और उससे परे की सच्चाई का पता लगाया है। डॉक्टर अलेक्जेंडर दायरे की एक श्रृंखला के माध्यम से यात्रा करने की बात करते हैं, जिसने विज्ञान के सभी ज्ञात नियमों को खारिज कर दिया है। वो अपनी यात्रा को स्वर्ग की नक्शा कहते हैं, जहां वो कहते हैं कि उन्हें शरीर से बाहर अनुभव और देवदूत जैसे अनुभव हुए। उन्होंने इस बारे में भी बात की कि जब वह अस्पताल के बिस्तर पर बेहोशी की हालत में लेटे हुए थे तो उन्हें क्यों पता था कि यह वास्तविक था और केवल मति भ्रम नहीं था। अलेक्जेंडर लिखते हैं कि मेनिंजाइटिस से पीड़ित होने के बाद वह कोमा में चले गए थे और उनके बचने की संभावना शून्य थी। वह वर्जीनिया के लिंचबर्ग जनरल अस्पताल में काम करते थे और उन्हें वहीं भर्ती कराया गया था। उनका कहना है कि वो गहरे कोमा में है, मानसिक स्थिति में है और मेरे मस्तिष्क के सभी उच्च कार्य बंद हो गए हैं। स्कैन में कोई सचेतन गतिविधि नहीं दिखाई दे रही है। कोमा 7 दिनों तक जारी रहा और उनका कहना है कि इस दौरान उनकी चेतना कई लोगों की यात्रा पर निकल गई थी। प्रत्येक यात्रा पिछले से अधिक असाधारण है। वो कहते हैं कि वो जानते हैं कि यह यात्रा मेरे दिमाग के अंदर घटित होने वाली कोई चीज नहीं थी। कोमा में जाने के बाद उन पर जो गुजरी उसे याद कर रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उन्हें धरती में दफना दिया गया हो, लेकिन उन्होंने कभी कभी अन्य संस्थाओं को भी सुना और देखा, जबकि उसे याद नहीं आ रहा था कि इंसान होना कैसा होता है। उनका कहना है कि वह भी वह सवाल कर रहे थे कि उनके आसपास क्या हो रहा है। कुछ देर बाद वो कहता है कि उसने ऊपर से रोशनी आती देखी, एक गोलाकार इकाई जो एक सुंदर स्वर्गीय संगीत उत्सर्जित कर रही थी, जिसे उन्होंने घूमती हुई धुन कहा था। यह कपड़े में एक चीर फाड़ जैसी थी। वो उस चीर फाड़ के माध्यम से हरे भरे और उपजाऊ हरियाली से भरी एक घाटी में चला गया, जहां झरने क्रिस्टल पूल में बह रहे थे। अलेक्जेंडर का कहना है कि उन्होंने सुनहरी रोशनी के गोल गोल चक्करों से भरा आश्चर्यजनक नीला काला मखमली आसमान देखा और स्वर्ग दूतों के गायक मंडलियों को ऐसे भजन और गान गाते हुए सुना जो मैंने पृथ्वी पर कभी नहीं देखे थे, जिसे वह मूल कहता है। वो उस तक पहुंचने के बाद वह अनंत स्याह अंधकार से भरा परमात्मा का सबसे गहरा अभयारण्य है। उनका सामना असीम शक्तिशाली सर्वज्ञ देवता से हुआ। उनका कहना है कि बाद में उन्होंने उस क्षेत्र से कंपन करने वाली ध्वनि के कारण इसे ओम कहा। उनका कहना है कि पूरी यात्रा के दौरान उनके साथ एक मार्गदर्शक था, एक खूबसूरत औरत जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, जिसकी नजर से भावनाओं का सैलाब
उमड़ पड़ा, जो ना तो रूमानी प्यार था और ना ही दोस्ती। इस बीच धरती पर उन्हें 7 दिन बाद अचानक चेतना आई। उनका कहना है कि वो अपनी पिछली जिंदगी को भूल चुके थे। उन्हें सब कुछ नए सिरे से सीखना पड़ा। कुछ हफ्तों में धीरे धीरे उसका ज्ञान वापस आ गया। डॉक्टर अलेक्जेंडर, जिन्हें बचपन में गोद लिया गया था, उनकी बेट्सी नाम की एक सगी बहन थी जिसका निधन हो चुका था। उसने उसे कभी नहीं देखा था। उनके ठीक होने के महीनों बाद एक रिश्तेदार ने उन्हें बेट्सी की एक तस्वीर ईमेल की। उसने तुरंत उसे पहचान लिया। वो वही महिला थी जिसे उसने दूसरी दुनिया में अपने मार्गदर्शक के रूप में देखा था। इस फोटो से उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने जो भी अनुभव किया वो वास्तविक था। दोस्तों, इस अविश्वसनीय कहानी से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कैसी लगी ये कहानी? ये कहानी कोई कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। आप अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।